हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जूही में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं और भारत एवं उसके पड़ोसी देश से आपका एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप लोग सिलेबस में अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत एवं पड़ोसी देश से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो भारत एवं उसके पड़ोसी देश से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, बात की जाए भारत एवं उसके पड़ोसी देश की, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो आंसर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं, मतलब कि सिर्फ लैंड वाला साझा करते हैं, समुद्र या फिर नदी से साझा नहीं करते। तो स्थलीय सीमा जो है सिर्फ 7 देश जो है ना भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 जो देश है आपका जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। दो देश है आपका जलीय सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे जो देश हैं जो कि सिर्फ जल के द्वारा आपका सीमा साझा करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कितने देश हैं जो स्थल तथा जल दोनों से आपके लगे हुए हैं भारत के साथ, तो ऐसे 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। ये जो तीनों देश हैं ना, ये जल तथा स्थल दोनों के साथ जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अगर बात गाइज की जाए कि भारत की स्थलीय सीमा से साझा कौन कौन सा राज्य करता है, तो देखिए ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया तथा बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे ये 7 देश हैं जो कि सिर्फ भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। गाइज, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत किसके साथ, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है साझा करता है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो आंसर क्या होगा आपका? बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जैक्ट पूछ लेता है। 4096 किलोमीटर जो है ना आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपका भारत, 4096 किलोमीटर। अगर बात की जाए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है आपका भारत, तो किसके साथ करता है आपका? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। 106 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है आपका भारत। बात की जाए कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा भूटान, ठीक है। ये जो है ना आपका भूटान, ये भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ठीक है। आप लोग आई थिंक ये समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंजशीर जो घाटी है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। और भारत की जलीय सीमा से तो मैंने बताया ही है कि 2 आपके देश है लगते हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदीव एवं श्रीलंका किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का निकटतम समुद्र पार यानी कि समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है आपका निकटतम, जो कि है आपका श्रीलंका, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या है? सिलोन, ठीक है। सिलोन कभी पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जल संधि जो है अलग करता है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जल संधि अलग करता है, तो पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इस जगह अगर आपको श्रीलंका जाना है ना, तो तमिलनाडु से ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और श्रीलंका में भी तमिल बोला जाता है, तमिलनाडु में भी तमिल बोला जाता है। तो ये जो है ना समुद्री सीमा साझा करते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका। तो तमिलनाडु से ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और भारत को श्रीलंका से आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि अलग करता है, याद रखिएगा। बात की जाए स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है, ठीक है। स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम अगर पड़ोसी देश पूछे जाए कौन सा है, तो इंडोनेशिया, ठीक है। श्रीलंका के बाद दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है आपका? इंडोनेशिया, जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। बात की जाए भारत के टोटल कितने राज्य हैं जो आपके पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो देखिए वो वाला गाइस क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है कि भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं, तो ऐसे आपका हो जाएगा 9। लेकिन भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं,
तो ऐसे 16 राज्य हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दोनों पॉइंट आप लोग कवर कर लिए होंगे। तो गाइस चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा जो आपका स्टेट है किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए गाइस, बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। जैसा कि मैंने बताया है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। और कौन कौन से ऐसे देश राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ट्रिक की वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप लोग बोलिएगा कमेंट करके। इसको याद करने का ट्रिक है अमित्र मेघा बंगाल। ठीक है, अमित्र मेघा बंगाल। अ से हो जाएगा आपका असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, अमित्र मेघा से हो जाएगा मेघालय, और बंगाल से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। चाइना की बात की जाए तो चाइना से कौन कौन सा आपका स्टेट लगा हुआ है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य आपका लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है। पंगू राज से आप लोग याद रख सकते हो, पंगू राज। नेपाल से कौन कौन सा आपका स्टेट लगा हुआ है। उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी नेपाल से आपका लगा हुआ है। म्यांमार से कौन कौन सा स्टेट लगा हुआ है आपका। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से आपका सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, वो है सिर्फ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ सीमा विवाद देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सर क्रीक, तो ये कहाँ पे स्थित है। गुजरात के आपका कच्छ के रण वाले क्षेत्र में आपका स्थित है सर क्रीक, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच ज़मीनी विवाद है सर क्रीक। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर क्रीक कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के कच्छ के रण में। काला पानी विवाद किसके किसके बीच है, तो काला पानी जो विवाद है ना, ये भारत और नेपाल के बीच आपका है काला पानी विवाद। और काला पानी है कहाँ पे, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपका ये पड़ता है काला पानी। और पिछले वर्ष जो है आपका नेपाल सरकार ने नक्शे में काला पानी और लिपू लेक दरला को जो है ना नेपाल का हिस्सा बताया था। इसके बाद से जो है ना ये विवादित क्षेत्र हो गया है उत्तराखंड का काला पानी वाला क्षेत्र, याद रखिएगा। डोकलाम विवाद आप लोगों ने कई बार न्यूज़ चैनलों में सुना होगा। तो डोकलाम जो विवाद है ये भारत और चाइना के बीच आपका विवाद है डोकलाम। और ये पड़ता कहाँ है, तो आपका भारत, चीन और भूटान की सीमा के पास जो है ना चुम्बी घाटी के पास डोकलाम वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि डोकलाम विवाद किसके किसके बीच है आपका, तो भारत और चाइना के बीच। चलिए भारत और पड़ोसी देश के बीच राजधानी और उनकी मुद्राएं देख लेते हैं। तो गाइस, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया इसका करेंसी है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। अब आप लोग बताइए कि अभी की डेट में तालिबानियों ने वहाँ पे शासन कर लिया है, तो अफगानिस्तान का नाम बदल के क्या कर दिया गया है अभी की डेट में, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। बात की जाए चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, और करेंसी है आपका रेनमिनबी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और करेंसी है आपका नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी क्या है, तशेरिंग। ठीक है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नेपिताओ और मुद्रा है क्यात। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका एंड करेंसी है आपकी टक्का। श्रीलंका की राजधानी है आपकी कोलंबो और श्रीलंकन रुपया इसका करेंसी है। मालदीव की राजधानी है माले एंड करेंसी आपका मालदीव रुपया। ठीक है, याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी है आपकी बैंकॉक और मुद्रा है आपकी थाई बेहत। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता एंड इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपयन। गाइज आप लोग जो है ना जितने भी आपके पड़ोसी देश है कम से कम उसका जो है ना आप लोग राजधानी और करेंसी ज़रूर से याद रखिएगा। तो गाइज चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो गाइज असम बिल्कुल भूटान और बांग्लादेश की सीमा से आपका सटा हुआ है। मैप पे देखिएगा तो पता चलेगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। और पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल दोनों से आपका सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो गाइज मैंने ट्रिक बताया हुआ है आपको
कि बांग्लादेश से याद करने का ट्रिक क्या है? अमित्र, मेघा, बंगाल। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ये सभी मेघालय ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि मणिपुर जो है ना बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर। ऐसे याद रख सकते हैं, अमित्र, मेघा, बंगाल। ठीक है, अ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय से मेघालय और पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? नागालैंड। मिजोरम, असम, मेघालय ये सभी जो है ना आपका बांग्लादेश से के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड नहीं करता है। ना ही नागालैंड करता है और ना ही मणिपुर करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो म्यांमार से सबसे अधिकतम जो सीमा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ममी आना। म्यांमार से सटा हुआ राज्य का ट्रिक क्या है? ममी आना। ठीक है, तो म से क्या हो जाएगा? मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से आपका अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। तो सबसे अधिक सीमा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करता है म्यांमार। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो देखिए, म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है बोल रहा है, तो असम नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये सभी म्यांमार से आपका सीमा साझा करता है, असम से नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो देखिए, भूटान के साथ जो है ना मेघालय की सीमा नहीं मिलता है, सिक्किम का मिलता है, अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, पश्चिम बंगाल का मिलता है, लेकिन भूटान के साथ मेघालय का राष्ट्र नहीं मिलता है। इसको जो है ना आप लोग भारत के पड़ोसी देश को एक एक करके, जितने भी आपके 9 पड़ोसी देश हैं ना, सारे पड़ोसी देश को आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ट्रिक की वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो गाइस, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बात की जाए सीमा निर्धारित की गई है तो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है डुरंड जो है ना सीमा रेखा, ये भारत और किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच। डुरंड लाइन किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट है आपका, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? तो अध्यारोपी सीमा का उदाहरण है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा किसका उदाहरण है? अध्यारोपी सीमा का। नेक्स्ट है आपका, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन जो है मैक-मोहन रेखा है। ऐसे याद रख सकते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। मैक-मोहन फिर से आ गया, तो भारत और चाइना के बीच। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों यानी क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो भारत की ऐसी जो है ना आपकी सिक्किम राज्य जो नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से आपका मिलता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी चांसेज है। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब आप लोग समझते हैं, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो बड़ा में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन सा करता है देश? तो बांग्लादेश करता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि लास्ट में बांग्लादेश सबसे बड़ा होगा, तो बांग्लादेश होगा, तो दोनों फर्स्ट वाला में भी नहीं है, लास्ट वाला में भी नहीं है, 2 में आ रहा है आपका बांग्लादेश। अब हमको यहाँ पे देखना है कि भारत जो है सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे कम इसमें से, ऑप्शन में से, तो नेपाल काफ़ी नज़दीक पड़ता है भारत से, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आप लोग बताइए कि किस देश के साथ है। मैंने बताया हुआ है, बांग्लादेश के साथ जो है ना भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म कौन सा है? आपको बताना है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म बताना है कि कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग घर से करके लाइएगा, और आज की इस वीडियो का जो है ना हमारा ये क्वेश्चन है आपका टास्क के रूप में। आप लोग को इसका आंसर जो है ना कमेंट करके बताना है
कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म कौन सा है। सिक्किम, भूटान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, असम, बिहार है, सिक्किम, बिहार है। तो फटाफट से इसका क्वेश्चन आप लोग का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की बात की जाए तो ये उत्तर में पड़ता है, पश्चिम एवं दक्षिण में तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश को तीन तरफ से ये घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। बात की जाए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, कई बार मैंने बता चुका है, बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था सर, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए चीन के बीच जो सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा है मैकमोहन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड सीमा रेखा है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिश कर्नल जो है मोर्टिमर डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ सीमा समझौता के माध्यम से ये किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य है, मैंने बताया हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल डमरू के माध्यम से अलग होता है भारत और श्रीलंका, तो ये पाक जल डमरू मध्य के पाक जल संधि के द्वारा ये भारत से अलग होता है। ये किसके नाम पे रखा गया है, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उस टाइम पे, रॉबर्ट पाक के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइज आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आप लोग को मन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।